सुप्रभात। आज मैं पुनः नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। आज के इस वीडियो में मैं हिंदी प्रतिष्ठा द्वितीय वर्ष के चतुर्थ पत्र में संकलित जनकवि नागार्जुन जी द्वारा रचित अत्यंत महत्वपूर्ण कविता शासन की बंदूक आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। कवि नागार्जुन जी ने सत्ताधारी पक्ष द्वारा किए गए शासन के दुरुपयोग को ध्यान में रखकर इस कविता की रचना की है। शासन जब अपने आप को निरंकुश समझने लगता है, सत्ताधारी पक्ष जब अपने आप को निरंकुश समझने लगता है, तो वह शासन के सहारे जनता की आवाज को दबाने की कोशिश करता है। तो ऐसी ही कुछ बातें इस कविता में नागार्जुन जी ने प्रस्तुत की है। तो यह कविता इमरजेंसी के समय लिखी गई थी, जब सत्ताधारी पक्ष अपने विरोधियों की जनता की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही थी। उस समय साधारण जन अपने हित में, अपने देश के हित में आवाज बुलंद कर रही थी। वैसी स्थिति में सत्ताधारी पक्ष अपना विरोध समझकर उन जनसाधारण की आवाज को दबाने के लिए शासन का सहारा लेती है। तो उसी पर केंद्रित नागार्जुन जी की यह महत्वपूर्ण कविता आपके सामने प्रस्तुत है। शासन की बंदूक। खड़ी हो गई चाँप कर कंकालों की हूक, नभ में विपुल विराट सी शासन की बंदूक। जब सत्ताधारी पक्ष को लगा कि उनका विरोध हो रहा है, उनकी नीतियों का विरोध हो रहा है, तो उसने प्रशासन के सहारे जन की आवाज को दबाने की कोशिश की। तो कहते हैं, खड़ी हो गई चाँप कर कंकालों की हूक। प्रशासन में जो सिपाही थे, जो पुलिस थी, वे अपने आका की आवाज, अपने आका के आदेश को ध्यान में रखते हुए साधारण जन पर बंदूक तानकर खड़ी हो गई। नभ में विपुल विराट सी शासन की बंदूक। आसमानी फायर करने के लिए, जनता की आवाज को दबाने के लिए जो शासन के जो सिपाही हैं, वे बंदूक को तानकर जनता को डराने के लिए, धमकाने के लिए, उनकी आवाज को दबाने के लिए आसमान में बंदूक तानकर खड़ी हो गई। उस हिटलरी गुमान पर सभी रहे हैं थूक, जिसमें कानी हो गई शासन की बंदूक। कवि कहते हैं कि हिटलरी गुमान के सहारे सत्ताधारी पक्ष जिस तरह से जनता की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही थी, विद्वत जनों की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही थी, वैसी स्थिति में उस हिटलरी गुमान को देखकर, उस तानाशाही नीति को देखकर, उस तानाशाही निर्णय को देखकर सभी लोग उनकी इस नीति पर थूक रहे हैं, उनका विरोध कर रहे हैं। फिर भी सत्ताधारी पक्ष अपनी बहुमत के सहारे, अपने
राजनीतिक ताकत के सहारे जनता की आवाज को दबाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन सभी उनकी इस हिटलरी गुमान पर, हिटलरी इस निर्णय पर, नीति पर थूक रहे थे, जिसमें कानी हो गई शासन की बंदूक। इस हिटलरी नीति के विरोध में जब साधारण जन आने लगी, बड़े बड़े विद्वान लोग इसके विरोध में आने लग गए, तो लग रहा था जैसे कि शासन की बंदूक उनकी आलोचना के सामने कानी हो गई, उसका महत्व घट गया। और आलोचकों ने, समाज के विद्वजनों ने जब उसकी आलोचना की, उसका विरोध किया, तो लग रहा था जैसे कि वह प्रशासन हीन महसूस कर रही थी अपने आप को। बढ़ी अधीरता 10 गुनी, बने विनोबा मूक, धन्य धन्य वह शासन की बंदूक। स्थिति तो यहाँ तक आ गई कि विनोबा जैसे समर्थ विपक्षी भी मूक हो गए, बोलना उन्होंने बंद कर दिया, विरोध करना उन्होंने बंद कर दिया। बढ़ी अधीरता 10 गुनी, विनोबा जैसे समर्थ नेता जब मूक हो गए, अवाक हो गए, तो ऐसी स्थिति में साधारण जन जिसका कि नेतृत्व विनोबा जी कर रहे थे, उसमें अधीरता बढ़ गई, 10 गुनी अधीरता बढ़ गई कि अब क्या होगा, अब कौन विरोध करेगा सरकार की इस गलत नीति का। धन्य वह शासन की बंदूक। शासन की बंदूक को देखकर, शासन की इस गलत नीति को देखकर विनोबा जैसे नेता भी मूक हो गए, चुप हो गए। इस स्थिति को देखकर कवि कहते हैं कि शासन की बंदूक धन्य है, जो विनोबा जैसे समर्थ नेता को भी मजबूर कर देते हैं अपनी आवाज को बंद करने के लिए। सत्य स्वयं घायल हुआ, गई अहिंसा चूक, जहां तहां दगने लगी शासन की बंदूक। और जब लगातार विरोध बढ़ता गया, सत्ताधारी पक्ष के का विरोध बढ़ता गया, सत्ताधारी पक्ष के विरुद्ध लोग आंदोलन करने लगे, शासन की इस बंदूक को देखकर भी लोग भयभीत ना हुए, तो ऐसी स्थिति में शासन, जो पुलिस थी, जो सैनिक थे, वह अपने ऑफिसर के आदेश को सुनकर उसने गोली चलाना शुरू कर दिया। निहत्थे पब्लिक पर, निहत्थी जनता पर गोली चलाना शुरू किया। तो कवि कहते हैं, सत्य स्वयं घायल हुआ, गई अहिंसा चूक। जिस सत्य और अहिंसा के बल पर गांधी जी ने देश को आजाद कराया था, वह स्वतंत्र भारत में आज किस तरह से सत्य और अहिंसा घायल हो रही है, अहिंसा चूक रही है, इसका वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि सत्य स्वयं घायल हुआ। आज जो सत्य है वह घायल हो चुका है। जिस सत्य के सहारे गांधी जी ने देश को आजाद कराया था, वह आज स्वयं घायल महसूस कर रहा है, और अहिंसा जो है वह आज चूक रही है। अहिंसा की नीति पर चढ़कर शांतिपूर्वक सत्ता का जब विरोध किया जा रहा था, तो ऐसी स्थिति में सत्ता पक्ष बंदूक के सहारे उनकी आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। जहां तहां दगने लगी शासन की बंदूक, और निहत्थी जनता पर, शांतिपूर्वक आंदोलन कर रही जनता पर शासन द्वारा गोली चलाई जाती है, और इस गोली के सहारे, इस बंदूक के सहारे वे जनता की आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। जली ठूंठ पर बैठकर गई कोकिला कूक, बाल न बांका कर सकी शासन की बंदूक। और अंततः जनता की जीत होती है, सत्य की विजय होती है। जली ठूंठ पर बैठकर गई कोकिला कूक, बाल न बांका कर सकी शासन की बंदूक। और जनता सत्ता पक्ष की इस क्रूर नीति को देखकर और भी उद्वेलित होती है, प्रशासन की बंदूक को देखकर और भी उद्वेलित होती है, और एकत्र होकर, एक संगठित होकर सभी मिलकर सत्ता पक्ष का लगातार विरोध करती है, और अंततः बाल न बांका कर सकी शासन की बंदूक। और शासन की बंदूक इस सत्य की राह पर चलने वाली जनता एवं सत्य एवं समाज हित पर काम करने वाली इस जनता का उस शासन की बंदूक कुछ भी नहीं कर सकी।
उसका बाल भी बांका नहीं कर सकी। इस तरह कवि ने दिखाया है कि जो सच है, जो सही है और जो जनहित में है, देश के हित में है, उसके लिए हर समय व्यक्ति को, जनता को एवं जो समर्थ नेतृत्व करता है उनको कभी भी डरने की जरूरत नहीं है और वे लगातार अपने हित में, देश के हित में, समाज के हित में काम करते रहें तो कोई भी प्रशासन, कोई भी सत्ताधारी पक्ष उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। तो इस तरह इस कविता में नागार्जुन जी ने तत्कालीन राजनीति की क्रूरता, उसकी दमन नीति एवं प्रशासन के गलत उपयोग पर अत्यंत कठोर शब्दों में, अत्यंत व्यंग्यपूर्ण वाणी में उसका विरोध किया है। तो वर्तमान समय में भी देखा जाए तो सत्ताधारी पक्ष कुछ इसी रास्ते पर चल रही है। सत्ताधारी को लगता है कि उसका विरोध अब कोई नहीं कर सकता, उसके विरोध में कोई खड़ा नहीं है। जो भी सत्ताधारी पक्ष का विरोध करेगा, जो भी उसके विरुद्ध आवाज़ बुलंद करेगा, उसे इसी शासन की बंदूक के सहारे, इसी शासन की शक्ति के सहारे वह उसका मुकाबला करेगा और उसकी आवाज़ को दबाने की कोशिश करेगा। और वर्तमान में ऐसा किया भी जा रहा है। सत्ताधारी पक्ष जन आंदोलन को, जनता की आवाज़ को, विद्वत जनों की आवाज़ को दबाने की पूरी कोशिश कर रही है, जिस वजह से कि आज भी राष्ट्रीय आपात की ही स्थिति महसूस हो रही है। देश की, समाज की किसी को चिंता नहीं है और राजनीतिक जो अपने आप को अधिष्ठाता समझते हैं, जो सत्ताधारी पक्ष है, वह अपने आप को निर्विरोध समझती है, तानाशाही रवैया अपनाए हुए है और वह राष्ट्र हित में न सोचकर व्यक्तिगत हित में सोचती है, जिससे कि साधारण जन अपने आप को उपेक्षित, शोषित एवं मजबूर समझती है। तो इस तरह हम देखते हैं कि नागार्जुन जी की यह कविता शासन की बंदूक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं प्रासंगिक है और जब जब सत्ताधारी पक्ष निरंकुशता दिखलाएगी, जब जब वह तानाशाही रवैया अपनाएगी और जब जब वह हिटलरी गुमान के सहारे शासन चलाना चाहेगी, तब तब नागार्जुन जी की यह कविता प्रासंगिक हो उठेगी और यह कविता साधारण जन को जनहित में आंदोलन करने के लिए प्रेरित करती रहेगी। इस तरह नागार्जुन जी की यह कविता यहीं समाप्त होती है और इसी के साथ यह वीडियो भी यहीं समाप्त होता है। नए वीडियो में हम फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। धन्यवाद।